Hello kids, class 7. This is your video part 1, lesson 6, The Lady of Shalott. और क्या आपने सुना है कि लेडी ऑफ शैलोट की पोएम कैसी है? बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मैजिकल मिरर के बारे में भी, कि कैसे एक लेडी जो है वो टावर में कैद होती है। क्या जैसे हमने स्टोरी सुनी होती है ना, कि कैद होती है एक लेडीज टावर के अंदर, और वो क्या करती रहती है, उसको लोग क्यों जो है वो फेरी बोलते हैं। तो वो सारा पढ़ने जा रहे हैं इस लेडी ऑफ शैलोट में। और सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। एंगेजिंग इंग्लिश बुक क्लास 7। सो लेट्स बिगिन दिस एंड क्लास सीरीज। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू विल गेट योर ऑल वीडियोस देयर। एंड यस, चेक प्लेलिस्ट आल्सो, बिकॉज़ इन द प्लेलिस्ट यू कैन गेट योर फर्दर वीडियोस आल्सो। दिस इज योर फर्स्ट वन। द लेडी ऑफ शैलोट मीन्स यहाँ पर जो है एक लेडी के बारे में बताया गया है जो कि शैलोट से है, और ये जो है आपका पार्ट 1 आपको दिया गया है। On either side of river lie long fields of barley and of rye। मीन्स यहाँ पर क्या कहा है कि लंबे लंबे जो है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े फील्ड हैं, यहाँ पर बहुत बड़े क्या है खेत है, जो और राई के लंबे लंबे खेत हैं, उनके एक तरफ से क्या है नदी बहती है, और यहीं पर जो है वो अनाज के खुले मैदान भी हैं। दैट क्लोथ द वर्ल्ड, यहाँ पर जो क्लोथ है ना, क्लोथ मीन्स कवर करते हैं, द वर्ल्ड इस खेत को, इस मैदान को कवर करते हैं। एंड मीट द स्काई, और जो यहाँ पर जितना भी जो है ये फील्ड है, ये जो खेत है, यहाँ पर कौन से बार्ले और राई के, मीन्स जो और राई को जो भी खेत है यहाँ पर, उन सबको जो है ये अनाज के मैदान जो है इनको कवर कर लेते हैं। क्लोथ मीन्स कवर करना, वर्ल्ड मीन्स यहाँ पर खुले मैदान, और इन्हें जो खुले मैदान है इनमें से जो है वो क्या है, यहाँ पर एक रोड जा रहा है। एंड थ्रू द फील्ड द रोड रन्स बाय, और इन्हीं जो खेतों में से, इन्हीं मैदान में से क्या जा रहा है, यहाँ पर एक रोड भी जा रहा है। टू मैनी टावर्ड कैमलोट, जो कि यहाँ पर क्या है, कैमलोट जो टावर है, जो कैमलोट टावर है उसकी तरफ एक रोड भी जा रहा है। और जो लोग हैं इसी रोड पर जो वो क्या करते हैं, अप एंड डाउन करते रहते, मीन्स यहीं से जो लोग जो आते जाते रहते हैं। द येलो लिव्ड वाटरली एंड सॉरी द ग्रीन स्टेस्ट डैफोडिली, मीन्स यहाँ पर जो है फ्लावर्स के बहुत सारे जो प्लांट्स है वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और लोग इनको क्या करते हैं, लोग इनको घूर घूर कर देखते रहते हैं कि कैसे कैसे फ्लावर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। राउंड अबाउट शैलोट मीन्स जो शैलोट है उसके चारों तरफ जो है यहाँ पर पानी भी है, क्योंकि नदी है एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पर फील्ड है जहाँ पर आपके जो और जो राई के फील्ड यहाँ पर जो है वो क्रॉप्स यहाँ पर लगी हुई है। विलोज वाइट एंड एस्पेंस, विल यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर है, देखो आने जाने वाले लोग यहाँ पर खिली हुई जो भी लिलीज के होते हैं, जो भी यहाँ पर फ्लावर्स होते हैं, उनको घूर घूर कर देखते रहते हैं। और ये जो कलियां होती है ना, किसी भी आइलैंड के आसपास जो वो खिली हुई होती है, और ये आइलैंड जो है वो शैलोट का है, ये जो आइलैंड है वो किसका है, शैलोट का है। और इसी नदी में से जो है वो आइलैंड जो है जिस पर बना है, ये जो है इसी नदी में से जो आइलैंड है ये है, मीन्स इसी नदी में जो है ये आइलैंड यहाँ पर दिखाया गया है, और जिस पर के ये पोएम हमारी लिखी गई है। मीन्स यहाँ पर क्या, फ्लोइंग डाउन टू टैमलेट फोर ग्रे। अभी यहाँ पर जो आपने पहले पोएम, पहला जो स्टैंडर्ड पढ़ा, इसका क्या मीनिंग है यहाँ पे, कि देखो बड़े बड़े खेत है यहाँ पर, और जो और राई की इनमें से क्या है, एक तरफ से तो नदी चलती है, दूसरी तरफ इनके रोड है। देखो जैसे यहाँ पर है ना कि ये बीच में टावर है, एक तरफ तो यहाँ पर रोड जा रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर नदी बहती है, और एक तरफ यहाँ पर क्या है, जो और जो बार्ले है यहाँ पर, उसका जो बार्ले या राई का जो है यहाँ पे फसल के जो है यहाँ पे खेत हैं, ठीक है। और यहीं से लोग जो है वो मेनली अप एंड डाउन करते रहते, आते जाते रहते हैं। नेक्स्ट आपको बोला है बाय द आइलैंड इन द रिवर, बाय द आइलैंड इन द रिवर, a river flowing down to Camlet फोर ग्रे वोल्स। अब यहाँ पर जो वो क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो व्हाइट कलर के जो विलो ट्रीज हैं, व्हाइट कलर के जो विलो ट्रीज है यहाँ पर, और जो ओस्पेंस ट्री हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने में मिलते हैं। इस आइलैंड पे जो है वो शाम के टाइम क्या है, हल्की हल्की हवा भी चलती रहती है। क्या चलती है यहाँ पर, हल्की हल्की यहाँ पर हवा भी चलती है। यहाँ पर क्या है,
4 ग्रे वॉल्स है। यहाँ पर क्या है, अब जो पोइट है यहाँ पर इसे टावर के बारे में बता रहे कि यहाँ पर क्या क्या है। तो इस पोयम में जो है वो टावर के बारे में क्या कि 4 जो है वो ग्रे वॉल्स है यहाँ पर, और 4 ही यहाँ पर क्या है, टावर्स हैं। उसके बाद ये बताते हैं यहाँ पर कि किला चारों तरफ से जो है वो फ्लावर्स से ढका हुआ है। एंड द साइलेंट, जो यहाँ पर जो ना साइलेंट एम्बोर्स मीन्स यहाँ पर क्या होता है, कैद करके रखना। एम्बोर्स मीन्स यहाँ पर क्या होता है, कैद करके रखना। तो कहते हैं कि यहाँ पर उस लेडी को ना कैद करके रखा हुआ है, और नदी में से कुछ भारी और कुछ हल्की जो है वो बोट या शिप यहाँ से जाती रहती हैं। और ये जो शिप में से, ये जो बोट में से लोग जाते हैं, वो ये कहते हैं कि इनमें से कभी किसी ने इस लेडी को यहाँ पर क्या हाथ हिलाते हुए नहीं देखा, या उन्होंने विंडो में उसको कभी भी खड़े होते हुए नहीं देखा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ जो लोग हैं किसी ने भी इसको यहाँ पर नहीं देखा। लेकिन हाँ, लाइक एन एंजल, यहाँ पर सिंगिंग क्लियरली, यहाँ पर जो लोग हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर खेत है, और खेतों में जो वो घास काटने का काम तो होता ही है। तो जैसे जौ है और बाजरा है, यहाँ पर मेज है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, इन फसलों को काटने के लिए तो कोई ना कोई तो आएगा। तो जैसे ही यहाँ पर फसलों को काटने के लिए, रीपर मीन्स उसको काटने वाले, जैसे ही फसलों को यहाँ पर काटने वाले आते हैं, रीपिंग करते हैं, कटाई करते हैं, तो रात के टाइम को लेट वो क्या करते हैं, हियर्स हर एवर चैंटिंग क्लियरली। तो यहाँ पर इनको जो उसके सॉन्ग गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। लाइक एन एंजल सिंगिंग क्लियरली, ऐसा लगता है कि कोई एंजल जो है वो क्लियरली यहाँ पर कुछ गा रही है। ओवर द स्ट्रीम ऑफ कैमलेट पिलिंग द शिप्स इन फॉरोज एरी, और जो यहाँ पर हवा चलती है ना, उस हवा के प्रेशर में जो कैमलेट की तरफ से जो नीचे की तरफ आती है, वो हवा के प्रेशर में ये सारी की सारी आवाज उनको बहुत अच्छे से सुनाई देती है। बैनिंग द मून एंड रीपर बीड़ी, जैसे ही जो वो मून होने लगता है, और जो रीपर होते हैं वो बेरमी से थक जाते हैं, जो यहाँ पर फसल काटने वाले हैं वो थक जाते हैं। लिसनिंग विस्पर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है थक जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर फसल काटते काटते जब थक जाते हैं, तो अपने फसलों को क्या करते हैं, इकट्ठा करने लग जाते हैं। पाइलिंग शीव्स मीन्स यहाँ पे क्या है, पाइलिंग द शीव्स मीन्स यहाँ पे क्या है कि वो अपने जो ये फसल होती है, पाइलिंग द शीव्स मीन्स इकट्ठा करना लग जाते हैं अपनी उन फसलों को जो कि उन्होंने काटी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद फिर ये क्या कहते हैं, ओवर द स्ट्रीम्स ऑफ कैमलेट पाइलिंग, ये हो गया आपका। इसके बाद क्या, बैनिथ द मून द रीपर वेरी, और जैसे वो थक जाते हैं रीपर्स, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लिसनिंग विस्पर्स द टीज एंड फेरी। यहाँ पर लोगों ने सुना होता है कि क्या है, यहाँ पर जो लेडी ऑफ शैलोट है वो जो है वो फेरी मानी गई है यहाँ पर। ठीक है, इसको यहाँ पर फेरी फेरी जो है वो बोला गया है। उन्होंने अपने बारे में कुछ यहाँ पर विस्पर में से कुछ ना कुछ कानाफूसी यहाँ पर उसके बारे में सुनी है। द लिटिल आइल इज all in railed, okay, with the rose fence and overtrade, with roses by the merge unhailed, and the shallop flittens silken shelling। मीन्स इनका मीन्स क्या है, यहाँ पर पॉइंट बताते हैं कि यहाँ पर जो लेडी होती है शैलोट में जो रहती है, यहाँ पर ये सारा दिन जो है वो एक ही काम करती रहती है यहाँ पर। ठीक है, और वो क्या काम करती है, यहाँ पर कुछ ना कुछ बुनती रहती है। क्या क्या बुनती रहती है वो यहाँ पर, skimming down a camlet, a pearl garland winds her head, she banneth on the velvet bed, full रॉयली एंड अप्रिल्ड द लेडी ऑफ शैलोट। वो यहाँ पर एक कपड़ा होता है जो कि काफी चमकदार होता है। उस कपड़े के ऊपर क्या है, वो मैजिकल क्लॉथ होता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ बुनती रहती है, क्योंकि उसने सुना है कि उसके बारे में लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं, कैसे लोगों ने बोला है कि वो यहाँ पर उसको श्राप मिला हुआ है। तो उस लेडी ने जैसे ये सब सुना तो बिना रुके क्या करती रहती है, यहाँ पर अपनी कुछ ना कुछ वो उसके ऊपर बनाती रहती है। नो टाइम हैज शी टू स्पोर्ट एंड प्ले, अब वो यहाँ पर ना तो खेल सकती है ना वो कुछ कर सकती है। एंड चार्म्ड वेब शी वीव्स ऑलवेज, वो हमेशा क्या करती है, उस कपड़े के ऊपर क्या करती रहती है, वो जो चार्म्ड वेब में से जो चमकदार जो कपड़ा है उसके ऊपर कुछ ना कुछ बुनती रहती है। अ कर्स इज ऑन हर इफ शी स्टे हर वीविंग आइदर नाइट और डे, कहते वो दिन और रात सिर्फ उस कपड़े के ऊपर कुछ ना कुछ बुनती रहती है, क्योंकि उसने सुना है कि उसको जो है वो श्राप मिला हुआ है।
टू लुक डाउन टू कैमलेट, और वो जब भी कैमलेट से नीचे जब वो देखने की कोशिश करते हैं, शी नोज नॉट व्हाट द कर्स, में भी उसको नहीं पता कि उसका श्राप कैसा है और उसको क्या उसके लिए जो वो और भुगतना पड़ सकता है। देयरफॉर शी विथ स्टेडली, तो वो यहाँ पर क्या करती है, स्टेडली मीन्स बिना रुके वो विथ में से यहाँ पर बुनती रहती है, वो बुनती है बिना रुके स्टेडली यहाँ पर उस कपड़े के ऊपर, ताकि वो अगर उसने कपड़े को बुनना बंद कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि उसको और भी ज्यादा श्राप मिल जाए। Therefore no other care has she and the lady of Shalott, यहाँ पर जो वो और कोई काम वो नहीं कर सकती, और कोई काम नहीं कर सकती, वो सिर्फ कपड़े के ऊपर ही बुनती रहती है। जैसे आपको इमेज में भी दिख रहा है कि कैसे वो कपड़े के ऊपर बुन रही है। She lives with a little joy or fear, तो उसको जो थोड़ा सा डर भी रहता है, थोड़ी सी खुशी भी होती रहती है। Over the water running near, क्योंकि आसपास में उसके पानी ही पानी जो वो नदी का बहता रहता है। एंड शिप बेल टिंकल्स इन हर ईयर, और जो शिप बेल्स होती हैं वो उसको यहाँ पर सुनाई देती रहती हैं। बिफोर हर हैंग्स अ मिरर क्लियर रिफ्लेक्टिंग टॉवर्ड कैमलेट, ये जो मिरर होते हैं काफी मैजिकल मिरर है, और ये मिरर इसको जो पूरे वर्ल्ड की इमेज जो है वो दिखाता रहता है कि इस पूरे वर्ल्ड में चल क्या रहा है। एंड एज द मैसिव वेब शी रील्स, मीन्स वो क्या करती है, वो मैजिक वेब, मतलब ये ना काफी जादुई कपड़ा है जिसके ऊपर वो यहाँ पर क्या करती रहती है, यहाँ पे कुछ ना कुछ बुनती रहती है। she sees the surely villagers, और वो क्या करती है, वो देखती है, कई बार तो उसको क्या दिखता है कि कुछ विलेजर्स हैं यहाँ पर, पीसेंट्स मीन्स चर्च मीन्स यहाँ पे क्या, पीसेंट्स मतलब जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, कुछ उसको वो दिखाई देते हैं। कुछ कभी कभी उसको रेड जो है वो मार्केट में से निकलती हुई दिखाई दे, मतलब एट द रेड क्लॉक्स ऑफ मार्केट गर्ल्स पास ऑनवर्ड फ्रॉम शैलोट, और कभी कभी उसको मार्केट में से रेड कलर के कपड़े डाल करके हैप्पी मूड में जो अनमैरिड गर्ल्स भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। समटाइम्स आर ट्रुप, और कभी कभी उसको ट्रुप मीन्स ग्रुप, कभी कभी उसको ग्रुप दिखाई देता है, किनका ग्रुप दिखाई देता है, यहाँ पर ग्रुप दिखाई देता है अनमैरिड गर्ल्स का, जो मैंने आपको पहले बता दिया। एंड अबाउट ऑन एन एम्बलिंग पैड, और वो यहाँ पर बहुत खुश होती हैं, और ये गर्ल्स जो वो सारी क्या है, अनमैरिड है। कभी कभी कुछ लोग उसको दिखाई देते हैं, रेड क्लॉक्स में से यहाँ पर कुछ लोग रेड कलर के कपड़ों में मार्केट में से निकलते हुए दिखाई देते हैं, और यहाँ पर गर्ल्स भी हैं, और यहाँ पर कुछ अनमैरिड गर्ल्स का ग्रुप भी है जो कि मार्केट में उसको दिखाई देता है, जो बहुत ज्यादा हैप्पी मूड में होकर ये अनमैरिड है। नेक्स्ट इज द समटाइम्स अ कर्ली शेपर्ड लेग, और कभी कभी उसको जो शेपर्ड होता है ना, जो आपको टाइगर्स के जो कैटेगरी उसको बोलते हैं शेपर्ड, तो कभी कभी वो जो शेपर्ड है उसका लेड मीन्स उसका बच्चा भी वहां यहाँ पर उसको देखने को मिलता है। लॉन्ग हेयर्ड पेस ऑफ क्रीमसन मीन्स जो रेड कलर के कपड़े डाल करके एक लंबी दाढ़ी में इसको आदमी भी कई बार यहाँ से निकलते हुए दिखाई देता है। गोज बाय टूवर्ड्स कैमलोट, तो वो क्या करते हैं यहाँ पर, कहीं कभी कभी उसको ऐसे ऐसे लोग बहुत तरह के लोग यहाँ से निकलते हुए दिखाई देते हैं। एंड समटाइम्स थ्रू द मिरर, और कभी कभी तो उसको ये सारी चीज उसको कैसे दिखाई देती है, मिरर में। इसके पास एक मैजिकल मिरर है, ये मैजिकल मिरर पूरी दुनिया की सैर इसको कराता है, तो ऐसे ही जो ये डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस इसको दिखाता रहता है, और ये बहुत डिफरेंट जो इमेजेस यहाँ पर देखती रहती है। और ऐसे यहाँ पर क्या है, गोज बाय द टूवर्ड्स कैमलेट एंड समटाइम्स थ्रू द मिरर ब्लू, जो यहाँ पर ब्लू मिरर है, कभी कभी तो इसको जो है वो हॉर्स राइडर्स को भी दिखाता है, जैसे यहाँ पर हॉर्स राइडर दिख रहे हैं आपको, तो ऐसे ही हॉर्स राइडर को भी वो दिखाता रहता है। सो हाथ नो लॉयर नाइट एंड ट्रू द लेडी ऑफ शैलोट, तो मतलब यहाँ पर जो है बहुत सी चीज इसको दिखाते रहते हैं, और जो टू यहाँ पर क्या होते हैं, जो दाढ़ी वाला आदमी हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज इसको दिखाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो फिर भी कपड़ा बुनती रहती है। बट इन हर वेब शी स्टिल डिलाइट्स, लेकिन कभी वो फिर भी जो है यहाँ पर डिलाइटफुली बड़ी खुशी के साथ क्या है, उस कपड़े को बुनती रहती है, और जो मैजिकल मिरर है वो उसको कुछ ना कुछ साइड दिखाता रहता है। फॉर ओफन
थ्रू द साइलेंट नाइट्स। और कभी कभी तो यहाँ पर फनरल मतलब जो होता है ना कि अंतिम संस्कार वाली चीजें होती है वो भी उसको दिखाता है। कभी वो जो है वो मून लाइट में जो है एक कपल होता है जिसके न्यूली मैरिज होती है, तो वो जो है यहाँ पर घूम रहे होते हैं, तो ऐसे लवर्स के सीन को भी यहाँ पर वो दिखाता है। आई एम हाफ सिक ऑफ शैडोज। अब यहाँ पर जो लेडी ऑफ शैलोटो कहती है कि मैं तो बहुत बुरी तरह से परेशान हो गई हूँ इन्हीं चीजों को बार बार देखते हुए। तो ये जो यहाँ पर लेडी है शैलोट के अंदर, ये जो है यहाँ पर मैजिक जो मिरर है इसके अंदर कुछ ना कुछ देखती रहती है, और माना जाता है कि ये जो लेडी है यहाँ पर कैद कर दी गई है क्योंकि उसको यहाँ पर श्राप मिला है, और वो हमेशा एक कपड़े को बुनती रहती है। तो ये थी आपकी पोयम। इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो अगर आपको वो वीडियोस भी चाहिए तो इसके लिए आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।